जय हिंद प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी मल्टीपल में। स्टडी मल्टीपल से मैं संजीव सर। जैसे कि पिछला वीडियो हमने बनाया था जहाँ की पार्ट वन था। पार्ट वन में हमने बहुपद जो क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है 2026 तक इतना भी क्वेश्चन पूछा गया है, दो इससे पहले सारा लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें से हम पार्ट वन में 1 से लेकर के 10 तक बनाने के लिए बना दिए हैं। और आज जो देखेंगे हमारा पार्ट टू वीडियो है, जो 10 के बाद जो भी क्वेश्चन है उसका हल करेंगे आज। ठीक है, तो अगर पार्ट वन वीडियो नहीं देखे हैं, अगर आप नए आए हैं तो आप एक बार पार्ट वन वीडियो देख करके आइए, वहां से हम सॉल्यूशन किए हैं। और इसमें हम दूसरा पार्ट का वीडियो है जो 10 के बाद क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आपका सारा जो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन आपको मिलेगा, है ना। क्वेश्चन बैंक का जितना भी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये सारा देखिए। आपका पार्ट वन में जो है ना 1 से 9 तक हमने बस सोल्व किया था। 10वां क्वेश्चन जो हमारा है ना उसको हम रखे थे होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए रखे थे इसको क्वेश्चन। चलिए, इस क्वेश्चन आपका होमवर्क में था तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या है क्वेश्चन, जरा देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बहुपद 6x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7x के शून्यक ज्ञात करिए तथा इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करिए। देखिए यहाँ पर एक बहुपद दे रखा है। बहुपद को हम कह सकते हैं ये बहुपद हमारा दे रखा है। यहाँ पे हम हल लिखते हैं, यहाँ पे हम हल लिखते हैं। बहुपद दे रखा है आपका, बहुपद आपका दे रखा है 6x स्क्वायर प्लस का 3 और प्लस का दे रखा है 7x। देखिए हालांकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत है यहाँ पर टाइपिंग। यहाँ पे 3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, क्योंकि है ना। देखिए एक बार करके देखते हैं। यहाँ पर 3 होना चाहिए एक्चुअली में, है ना। तो इसको यहाँ पर 3 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? 3 बनाते हैं। माइनस का 3 प्लस का 7x, प्लस का 7x। ठीक है, प्लस का 7x। इसको हम बहुपद के रूप में सजाते हैं। बढ़ते क्रम में या बहुपद को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में हम लोग क्या करते हैं, सजाते हैं। तो सजाएंगे तो पहले हम लिखेंगे 6x स्क्वायर, फिर प्लस का लिखेंगे 7x और माइनस का लिखेंगे 3। माइनस का क्या लिखेंगे? 3। अब हम क्या करते हैं, अगर शून्यक निकालना होता है, शून्यक ज्ञात करना होता है तो इक्वल टू में हम लोग क्या लगाते हैं? 0 लगाते हैं। तो हमने शून्यक निकालना है तो इक्वल टू क्या लगा देंगे? 0 लगाएंगे। ठीक है, 0 लगाएंगे। उसके बाद हम इसका गुणनखंड करेंगे, क्योंकि शून्यक ज्ञात करने का तरीका गुणनखंड कर सकते हैं, या गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने का तरीका होता है पूर्ण वर्ग से होता है, एक सिंपल मेथड से होता है। चलिए इसका जो गुणनखंड करेंगे हम, सबसे पहले 6x और 3 का हम गुना करेंगे। 6x स्क्वायर और 3 का क्या करेंगे? गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर 6x स्क्वायर का गुना जब करेंगे -3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 18, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 18x स्क्वायर। अब इस प्रकार से 18 का हम गुणनखंड करेंगे और प्लस का 7 हमें प्राप्त होना है। तो यहाँ पर हम 18 का गुणनखंड कर लेते हैं। कितना का गुणनखंड कर लेते हैं यहाँ पर बाबू? 18 का गुणनखंड कर लेते हैं। कितना से करेंगे? 2 से। 9 दूनी 18, और यहाँ पर गुणनखंड करेंगे 3 से, 3 तिया 9, और यहाँ 3 से लगाएंगे 3। और इसी के बीच में हमें जो लाना है, कितना लाना है? 7x। कैसे आएगा 7x? देखिए तो 3 तिया 9, और 9 में से अगर 2 घटा देते हैं, 9 में से 2 घटा देते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? 7 निकल के आता है। कितना निकल के आएगा यहाँ पर? 7 निकल के आएगा। 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7। यानी कि इसका रिलेशन 9 और 2 से बनेगा, है ना। 9 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 9x, प्लस का 9x, और माइनस का क्या लिखेंगे? 2x, और माइनस का 3 इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, सुधार दिए क्वेश्चन। थोड़ा सा गलती था, क्योंकि आप बना के देखोगे वैसे तो नहीं आएगा शायद। चलिए, इसका आप जोड़ा लगा करके दोनों में कॉमन लीजिए। तो यहाँ पर आप जब कॉमन लेंगे तो इस दोनों में क्या कॉमन आएगा बाबू? इस दोनों में क्या कॉमन आएगा बताइए? इस दोनों में क्या कॉमन आएगा? तो यहाँ पर 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6, 3 से कट जाएगा 3 तिया 9। तो यहाँ पर 3x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 3 दूनी 6, x से बाहर हो गया, स्क्वायर से एक x बचा है। और प्लस यहाँ पर देखें 3 से काटिएगा 3 तिया 9, x बाहर हो गया तो बचा 2x प्लस 3। और यहाँ पर क्या बचा है? यहाँ पर देखिएगा तो -1, क्योंकि कुछ नहीं, 2 यहाँ पर नहीं कॉमन है तो माइनस का 1 यहाँ कॉमन है। तो यहाँ पर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका गुणनखंड आ गया। इक्वल टू में क्या लिखेंगे? 0। अब देखिए यहाँ पर एक बार हम बाहर बाहर से लिखते हैं, एक बार अंदर अंदर से लिखते हैं। बाहर बाहर का गुणनखंड करेंगे तो 3x माइनस कितना हो जाएगा? 1। बाहर बाहर से हो जाएगा 3x माइनस 1, और अंदर अंदर से कितना हो जाएगा? ये
2x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2x प्लस 3 इक्वल टू यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0, ठीक है। और इसके बाद क्या करना है कि एक शून्यक हम निकालना है 3x माइनस 1 गुणनखंड से, 3 माइनस 1 गुणनखंड से हमें एक शून्यक निकालना है तो इक्वल टू 0 रख लेंगे। और 2x प्लस 3 से एक शून्यक निकालना है तो इससे इक्वल टू 0 लिखेंगे। यहाँ से करेंगे तो 3x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 3x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1। अब यहाँ जब निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा 1 बटा कितना बाबू 3, x का मान आएगा 1 बटा 3, ठीक है। और दूसरा आप देखेंगे 2x बराबर लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 और x बराबर निकालेंगे यहाँ पर तो माइनस का 3 बटा कितना हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पर आपका 2 शून्यक निकल के आ गया, x का एक मान 1 बटा 3 और एक x का मान आया है माइनस का 3 बटा 2। चलिए इसको हम मिटा लेते हैं अभी, है ना, इसको हम मिटा लेते हैं, यहाँ पर रफ किए थे हम। चलिए तो देखिए 2 शून्यक, द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं 2 शून्यक। एक शून्यक को हम लोग अल्फा कहते हैं और दूसरे शून्यक को हम लोग बीटा कहते हैं। तो एक शून्यक देखिए x का मान 1 बटा 3 आया है तो इसको एक शून्यक को हम अल्फा कह सकते हैं इसको, तो अल्फा का मान बोलेंगे 1 बटा कितना आया है 3। इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि अल्फा का मान कितना आया 1 बटा 3। और दूसरा जो शून्यक है इसे हम लोग बीटा भी कह सकते हैं, तो बीटा का मान हम लिख सकते हैं कितना, तो लिख सकते हैं माइनस का 3 बटा 2, माइनस का 3 बटा 2। तो हमारा इस प्रकार से 2 शून्यक निकल गया अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर बोला है शून्यक ज्ञात करिए, हमने शून्यक ज्ञात कर दिया तथा इसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध कहने का मतलब इसका ये हो गया है कि शून्यांकों का योग यहाँ है और शून्यांकों का गुणांक है। शून्यांकों का योग यहाँ पर होगा, शून्यांकों का योग और गुणांक। देखिए शून्यांकों का योग हम लोग जानते हैं क्या होता है बाबू, तो शून्यांकों का योग होता है, शून्यांकों का योग को हम लोग सूचित करते हैं जो बाबू, किससे सूचित करते हैं बाबू, अल्फा प्लस बीटा से। अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है ना वो कितना होता है, तो होता है माइनस का बी बाई ए। अब इसी को सत्यापित करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अब यहाँ पे हम अल्फा का मान बैठाएंगे, अल्फा का मान आया है 1 बटा 3 और प्लस बीटा का मान आया है माइनस का 3 बटा 2। तो यहाँ पर अल्फा बीटा का मान रखेंगे इक्वल टू में बी बाई ए। और ये जो b है ना और a है ये हमारा वास्तविक संख्या जो बहुपद में है। b किसको कहते हैं, तो x के साथ में जो गुना होता है उसे b कहते हैं। देखिए इसमें b x के साथ में कितना गुना है, तो x का 7 गुना है, तो यहाँ पर ये मान किसका कहलाएगा b का। और x स्क्वायर के साथ में गुना होता है उसे क्या कहते हैं a। और जो हमारा अक्षर पद होता है इसको हम संख्या जो केवल आता है उसमें चर नहीं रहता है गुना, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या हुआ, सी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग, सी कहेंगे, ठीक है। तो अब एक बात बताइए यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा, तो b का मान बताइए आप कौन है 7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 7 बटा a का मान कौन है, तो a का मान आपका कौन है, तो a का मान आपका x स्क्वायर के साथ में जो गुना होता है a है, तो x स्क्वायर के साथ में गुना कितना है 6। अब इसको हल करेंगे तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 यहाँ पर भागा देंगे 3 से, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 2 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 का गुना करेंगे 3 तिया 9, ठीक है, बराबर का हो जाएगा माइनस का 7 बटा कितना 6। अब 2 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, बटा का कितना आ जाएगा 6 और बराबर यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7 बटा 6। इसको हम कहेंगे LHS बराबर RHS। ये हमारा सत्यापित क्या हुआ है, तो ये हमारा सत्यापित हुआ है शून्यांकों का योग। उसी प्रकार से हमें सत्यापित करना है क्या बाबू, तो उसी प्रकार से हमें सत्यापित करना है शून्यांकों का गुणांक, शून्यांकों का क्या गुणांक, शून्यांकों का गुणांक हमें सत्यापित करना है। शून्यांकों का गुणांक क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, सूत्र होता है शून्यांकों गुणांक का सूत्र होता है सी बाई ए। अब बताइए अल्फा का मान बैठाइए, अब अल्फा का मान कितना आया है 1 बटा 3 आया, देखिए अल्फा का मान 1 बटा 3 इंटू बीटा, बीटा का मान कितना आया है माइनस का 3 बाई 2, माइनस का यहाँ पर लिखेंगे 3 बाई 2 बराबर सी बाई ए। सी का मान यहाँ पर बताइए सी कौन होता है, जो सी हमारा कांस्टेंट होता है, सी हमारा कांस्टेंट देखिए कितना है माइनस का 3, सी कांस्टेंट कितना है माइनस का 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3 और बटा ए का मान आप ढूंढिए कहाँ, ए का एक्स स्क्वायर के साथ गुना होता है, ए होता है कितना है यहाँ पर का 6 है। अब इसी को कर लीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 और 3 दोनों कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू माइनस का 3 बटा कितना 6। हम इसको कह सकते हैं LHS बराबर RHS, ये हमारा हो गया है प्रूफ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या सिद्ध किए हैं या सिद्ध कीजिए हैं कि शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल ये दोनों हमने क्या किया है सिद्ध किए। तो चलिए
वीडियो आपको जो मैथ का सॉल्यूशन कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो आप ज़रूर एक बार जो है ना लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों के साथ कीजिए। ठीक है ना? इस प्रकार से हम जो है ना सारा क्वेश्चन बैंक का सभी प्रश्न को हम क्या कराएँगे, हल कराएँगे। जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, अभी से ही थोड़ा-थोड़ा करके तैयारी करते चलना है, ताकि आने वाला जो हमारा एग्ज़ाम टाइम होगा, उसमें थोड़ा-सा जो हमारा जो बोझ होगा, वो थोड़ा-सा कम होगा। तो अभी से ही लग जाइए, जो-जो चैप्टर आप पढ़े हैं, जो चैप्टर का आप क्लास में आपका तैयारी हुआ, उसका आप क्वेश्चन बैंक से तैयारी करते चलिए पीछे-पीछे, ठीक है ना? इससे क्या होगा, उस समय आप जब आपका एग्ज़ाम आएगा, तो उस समय आपको थोड़ा-सा सुविधा होगा, ठीक है? तो ये सबको आप करते चलिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है देखिए आप, 11 में है, 11 क्वेश्चन में क्या है कि हमारा यदि द्विघात बहुपद 5 एक्स प्लस 1 के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पर एक बहुपद दे रखा है, इस बहुपद को हम कह सकते हैं, इस बहुपद को कह सकते हैं पी एक्स। यहाँ पे हल कर लेते हैं, बहुपद को सूचित कैसे करते हैं, पी एक्स। तो हम पी एक्स यहाँ पर कर लेते हैं, बहुपद पी एक्स का मान कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया है 5x² प्लस 7x प्लस का कितना दिया है 1। ये हमारा दिया है बहुपद, ठीक है। और इस बहुपद का पूछा है मान क्या बाबू, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान पूछा है ना, 1/बीटा का मान पूछा है ना, क्वेश्चन मार्क पूछा है। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है बाबू, तो हम इसको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका एलसीएम अगर ले तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ए से कट जाएगा, तो क्या बचेगा बीटा, और प्लस यहाँ पर बी से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा अल्फा। यानी हम बोल सकते हैं इसको सजा के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा। सही है, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। एक बात और बताएंगे हम, अल्फा प्लस बीटा को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा को क्या कहते हैं, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और अल्फा इंटू बीटा को क्या कहते हैं, शून्यकों का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर आप बैठाइए, अल्फा प्लस बीटा का मान बैठाइए, क्या होता है फार्मूला, तो ये होता है आपका माइनस का बी बाई ए और बटा अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई ए, सी बाई ए। क्या ये सूत्र आपको पता है, नहीं पता है तो एक बार लिख लेंगे, शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा को हम लोग कहते हैं माइनस बी बाई ए, बी बाई ए। और हमारा गुणांक जो होता है अल्फा इंटू बीटा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सी बाई ए कहते हैं। ठीक है, फिर से लिख दिया यहाँ पर, सी बाई ए कहते हैं। अब यहाँ पर वही लिखे, अल्फा प्लस बीटा पहला है तो उसका माइनस बी बाई एक ही है, और अल्फा इंटू बीटा है तो सी बाई एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पर मान बैठाएंगे हम किसका, बी बाई ए का। बी और ए क्या है, यहाँ पर बीटा नहीं है, बी है और ए है। बी का मतलब यहाँ कौन है, जो वास्तविक संख्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो गुना होता है उसे ए कहते हैं, एक्स के साथ में जो गुना होता है उसे बी कहते हैं, जो अचर पद होता है वो क्या होता है, सी होता है। तो बताइए बी कौन होता है, एक्स का गुणांक। अब यहाँ ढूंढिए एक्स का गुणांक कौन है, 7। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 7 बटा ए का मान कितना है, ए का मान आपका है 5, ए का मान आपका 5 है, ए का मान कितना है 5 है, बटा सी का मान बताइए कितना है, तो सी का मान कितना है 1, फिर बटा लिखिए, ए का मान कितना है, ए का मान है 5। अब एक बात हम बताइए कि ये 5 से 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का 7 बटा कितना 1, और इसी का आंसर क्या लिखेंगे, माइनस का 7। और यही हमारा हो जाएगा क्या बाबू, आंसर हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए सोल्व करेंगे। और अगर आपको मज़ा आ रहा है या तो फिर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो में क्वेश्चन सारा समझ में आ रहा है, तो ज़रूर आप एक बार कमेंट कीजिए, है ना, कि हाँ सर समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करे जिसका शून्यांकों का जोड़ जोड़ एवं शून्यांकों का गुणनफल, दो चीज दिया है यहाँ पर। एक तो हमारा योग दिया है, जोड़ यानी योग, और एक दिया है गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। इस प्रकार से कह सकते हैं। तो पहले जो दिया है उसको बढ़िया से लिखिए, है ना, जो दिया है प्रश्न में उसको आप लिखिए। यहाँ पर हल करते हैं, जो प्रश्न में दिया है उसको आप हल करिए, ठीक है ना। हल करते हैं, दिया गया क्या प्रश्न में है, देखिए शून्यांकों का जोड़, जोड़ को ही कहते हैं क्या बाबू, अल्फा प्लस बीटा, इसी को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ दे रखा है, कितना दे रखा है, √2। और इसमें दिया है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल को क्या लिखते हैं हम, तो गुणांक को लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। इसका मान दिया है, कितना दिया है, तो 1 बटा कितना दिया है 3, सही है, 1/3। हमें क्या पूछा है, बहुपद, बहुपद
बहुपद पूछा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करिए। एक बात बताइए, द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, यह सूत्र पे बिठाना है इसको। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। चलिए अब यहाँ पे मान बैठाइए, बैठाइए बैठाइए, क्या होगा इसका, है ना। यहाँ पे आपका लिखिए एक्स स्क्वायर, क्या लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फा प्लस बीटा जिसको कहे शून्यांकों का योग दिया है, क्या दिया है, रूट अंडर टू। तो यहाँ बिठाएंगे रूट अंडर टू और इंटू क्या होगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान बैठाएंगे 1/3, यानी इसको हम गुना करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का और रूट टू इंटू एक्स प्लस 1/रूट 1 बटा कितना है, 1 बटा यहाँ पे 3 है। ठीक है, देखिए हालांकि आपका आंसर यहाँ पर भी सही है, यहाँ पे आपका आंसर सही है, लेकिन जो आपका किताब या कहीं पर आंसर देगा ना तो उसमें एक स्टेप दो स्टेप और आगे बढ़ा देगा। बढ़ाएगा इसलिए क्योंकि द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ना बाबू, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ठीक है ना। तो बोला इसी के रूप में सजा के लिखिए आप। सजा के लिखने का मतलब क्या है कि जो आपका हर में आया ना उसको हर में नहीं लिखना है, हर में नहीं लिख करके आपको साइड में लिखना है, ठीक है ना। हर को हटा कह सकते हैं, तो हर में देखिए यहाँ पर कितना है, हर में 3 है, तो इस हर में 3 को हम कैसे हटा सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं हर को हटाने के लिए, है ना, अगर 2 से अधिक हर रहेगा तो उसका एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक ही जगह है, 3 है, कितना है, 3 है। तो इसका हम क्या करेंगे, इस 3 में से क्या करेंगे, पूरा बहुपद को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 3 में से हम पूरा बहुपद को यदि गुना कर देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का रूट टू इंटू एक्स और प्लस का हो जाएगा 1/3, सही है। अब इसको गुना करो, इसमें कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x² माइनस का 3 से गुना करेंगे तो 3√2 इंटू एक्स और प्लस 3 का गुना 1 से करेंगे 3 एक आए 3 बटा कितना 3। अगर 3 से 3 हम काट देते हैं यहाँ पे तो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब इसी को हम सीधा करके लिखेंगे तो 3x² माइनस रूट 3√2x प्लस कितना हो जाएगा 1। तो ये हमारा जो है आकर के सीधा जो है ना x² प्लस बी एक्स प्लस सी पर फिट हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर आंसर आपका सही है। हालांकि आपका आंसर यहाँ पर भी क्या है, सही है, ठीक है ना। बस आप यहाँ पर आंसर आप करोगे तो आपका आंसर मिलेगा नहीं आंसर शीट में, तो यहाँ पर थोड़ा सा 2 स्टेप और आगे क्या करना है, बढ़ जाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुपद को हम लिखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण, देखिए इसमें जो है ना क्वेश्चन क्या दिया है, पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² प्लस 5x प्लस पी बराबर 0 के मूल समान है। देखिए ये जो आपका क्वेश्चन आ गया ना, ये क्वेश्चन आपका द्विघात से नहीं, द्विघात बहुपद से नहीं है, बल्कि द्विघात समीकरण से आ गया है, ठीक है ना। अगर पूछ दिया होगा तो फिर भी इसको देख लेते हैं, हालांकि चैप्टर द्विघात समीकरण से है, आ गया है तो सोल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं इसको, है ना। क्या बोला है, किस पी के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² प्लस 5x प्लस पी बराबर 0 के मूल क्या है, समान है। तो इसमें द्विघात समीकरण में हमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, मूल होते हैं 2, अल्फा और बीटा हम लिख सकते हैं। तो मूल 2 होते हैं तो मूल समान भी होते हैं, मूल असमान होते हैं। जैसे कि x का अगर 2 मान अगर हमारा समान आ जाता है तो उसको कहते हैं मूल क्या है, समान। जैसे x का 2 आ गया, फिर अगला भी x का मान 2 आ गया तो बोलेंगे मूल क्या है, समान है। यहाँ पर तो मूल समान होता है तो इसका एक कंडीशन होता है, मूल समान होगा, मूल समान होगा, कब होता है, मूल समान होगा यदि, है ना, मूल समान होगा यदि हम बोलेंगे कि b² माइनस 4ac का मान किसके बराबर आ जाता है, 0 के बराबर आता है, तो हम बोलते हैं मूल क्या है, समान है। अब यहाँ से हमें p का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर आप मान बैठा दीजिए, b का मान कौन होता है, एक बात बताइए, b का मान कौन होता है, जो x के साथ में गुना होता है वो b होता है, और जो x² के साथ में गुना होता है वो ये होता है, और जो हमारा अचर पद होता है वो क्या होता है, c होता है, ठीक है। ये हमारा c हो जाएगा, ये हमारा b हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान बैठा लीजिए, एक बार मान बैठा लीजिए इसका, तो क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन की, b का मान कितना है पर बैठाएंगे, बताइए b का मान कितना है, 5। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर, 5 हो जाएगा, माइनस 4 लिखेंगे और गुना a का मान बैठिए, a का मान कौन होता है, जो x² के साथ में गुना होता है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा 3 इंटू सी, और c का मान बताइए कितना हो जाएगा, तो c का मान यहाँ कितना दे रखा है, p देख रखा है, बराबर क्या लिखेंगे 0, ठीक है। अब यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12p इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है।
अब यहाँ पे लिखेंगे 25 इक्वल टू, इधर अगर इसको भेज देंगे तो कितना हो जाएगा 12p, कितना हो जाएगा 12p। हमें p का ही मान पूछा है तो p का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 25 और बटा में कितना हो जाएगा ये 12, ठीक है ना, 25 बटा कितना हो जाएगा 12। तो यही मान हमें पूछा है कि p का किस मान के लिए अगर रखा जाए तो मूल क्या हो जाएगा, बस p का मान अब इतना रखेंगे तो इसका मूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का मूल समान आएगा, अल्फा का मान और बीटा का मान दोनों एक जैसा आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार थोड़ा द्विघात समीकरण से आ गया है क्वेश्चन ही, हालांकि पढ़ा रहे हैं द्विघात बहुपद समीकरण में ला दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसका मान बताइए आप, इसका आंसर बताइए कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर 11x 30x को शून्यांकों को ज्ञात करिए। देखिए इसमें केवल शून्यांक ज्ञात करने बोला है, यानी x का कितना मान आएगा, कितना मान आएगा। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, दो शून्यक होते हैं, दोनों शून्यक ज्ञात करना है, अल्फा और बीटा। कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम बोलते हैं यहाँ पर हल लिखते हैं, यहाँ पर हल करते हैं या आप सॉल्यूशन लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस का कितना 30। शून्यांक निकालना होता है, जैसा ही आपको शून्यांक के बाद करता है तो इक्वल टू में क्या लगा देना है, जीरो, क्या लगाना है, जीरो, ठीक है। और शून्यांक निकालेंगे तो यहाँ पर द्विघात बहुपद का पहले गुणनखंड करना होता है, या पूर्ण वर्ग से गुणनखंड कीजिए या तो फिर आप जनरल मेथड से गुणन कर दिए, गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने का तरीका क्या है, तो आगे और पीछे वाला जो है उसको गुना करिए। तो आगे में कितना है, आगे हमारा एक्स स्क्वायर है और पीछे में कितना है, कुल मिला के आप गुना करेंगे तो कितना आएगा इसमें 30x स्क्वायर, कितना आएगा 30x स्क्वायर। अब इसी 30 को गुणनखंड करो, 30 को इसी से गुणनखंड करो, 15 दूनी 30, 3 से लगाएंगे 5 दिया 15, 5 से लगाएंगे 5 इकाई 5, और इसी संख्या को जोड़ के घटा के गुना करके जैसे भी है हमें बीच वाला संख्या प्राप्त करना है, वो कितना 11 है। कैसे आप प्राप्त करेंगे बताइए, तो यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और प्लस का कितना 5, 6 5 कितना हो जाएगा 11, 6 5 कितना हो जाएगा 11, और 6 और 5 का गुना करने पर जो हमें गुना किए थे वो संख्या मिलना चाहिए, 6 25 30, देखिए 30 भी मिल रहा है गुना करने के बाद, और जोड़ने या घटाने के बाद हमें कितना मिलना चाहिए बीच वाला, कितना है बीच में 11, ठीक है। और करना क्या है इसमें, आगे वाला जो भी रहेगा उसको आप ऐसे लिखिए एक्स स्क्वायर, है ना, टूटेगा केवल बीच वाला, 11x को किसमें तोड़ेंगे 6 और 5 में, इसको क्या लिखेंगे हम 6x प्लस का कितना 5x प्लस का कितना लिखेंगे 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, सही है, इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए कॉमन लीजिए, इसमें दोनों में कॉमन लीजिए, तो इस दोनों में क्या कॉमन है, जो दोनों में है पेयर करके जोड़ा लगा के आप कॉमन लीजिए, ठीक है ना, दो दो का जोड़ा बनाइए फिर कॉमन लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम जोड़ा लगा कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर x के साथ में कॉमन लेते तो क्या बचेगा x, और यहाँ से x बाहर निकल गया था क्या बचेगा 6, है ना। फिर प्लस का इस दोनों में क्या है जो कॉमन है, दोनों कट सकता है 5 से 5, 5 सौ के 30, है ना। तो 5 यहाँ से हम बाहर निकाल लेते तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस 30, x प्लस 6, x प्लस 6, 5 6 30 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। आप जब भी एक चीज देखेंगे समान हमेशा, कि जब भी आप गुणनखंड करेंगे तो अंदर वाला जो होगा गुणनखंड वो हमेशा एक समान आएगा, अगर एक समान नहीं आ रहा है इसका मतलब गुणनखंड सही नहीं है, ठीक है। तो एक बार आप इसको बाहर से लिखिए, बाहर बाहर वाला जितना है x है प्लस 5 है, तो x प्लस 5 को एक बार बाहर से लिखिए, और एक बार दोनों में से एक को क्या लिखोगे, दोनों में से क्या दोनों एक ही है, उसको लिखना है x प्लस कितना 6 इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर करेंगे इसका शून्यक निकालेंगे तो एक बार इसके साथ में शून्यक निकालना है, एक बार इसके साथ में शून्यक निकालना है, तो x प्लस कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू क्या 0। तीन गुणनखंड होगा तो तीनों का मान रखना है, तीनों का मान रखना है 0, ठीक है ना। तो x बराबर आप निकाल लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 5, x का मान कितना हो जाएगा माइनस का 5, और यहाँ से निकल के आएगा x बराबर माइनस का 6, और इसी का नाम हम लोग और भी देते हैं, दो शून्य का आगे x का 2 मान आ गया, एक माइनस का 5 एक माइनस का 6, दोनों का मूल अलग अलग है, यानी कि मूल बोल सकते हैं या शून्यक बोल सकते हैं, अलग अलग है, ठीक है। और इसी शून्य को हम लोग क्या सूचित करते हैं अल्फा, अल्फा का मान बोल सकते हैं -5 है, और दूसरा शून्य क्या है बीटा, बीटा का मान का माइनस क्या है 6। हालांकि यहाँ पर पूछा नहीं अल्फा बीटा कि अल्फा और बीटा के रूप में लिखिए, तो डायरेक्ट हम शून्यक लिखेंगे, यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत नहीं। जब अल्फा बीटा के रूप में पूछेगा अल्फा का मान बताइए बीटा का मान बताइए तो सही है, ठीक है ना। तो एक्स का शून्यक यहाँ पर बताइए, शून्यक कौन कौन सा आया है, तो यहाँ पर शून्यक जो आया है कौन कौन आया है, तो -5 -6 ये आपका शून्यक आया है, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, सही है। और कुछ बोला इसमें नहीं, शून्यक को ज्ञात करना है। चलिए आगे बोला है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 का एक गुणनफल x माइनस ए है
तो ए का मान ज्ञात करिए। जरा देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत मजेदार है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, संभावना बनता है सब क्वेश्चन रिपीट करने का। बोला यहाँ पर एक बहुपद दिया है, बहुपद एक दिया है, यहाँ पर बहुपद एक दे रखा है, बहुपद को हम लोग सूचित करते हैं पी एक्स से। बहुपद दे रखा है कितना, तो बोलेंगे कितना, एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस ए माइनस वन। चलो एक बात हमें बताइए, बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है, तो बहुपद का व्यापक रूप होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, सी के रूप में होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ में गुणा कितना है, एक है, एक्स के साथ में गुणा कितना है, ए है, और सी का जो मान है ना, सी जो टोटल कांस्टेंट है वो सी है, कितना है, ए माइनस वन है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर देखिए ए माइनस कितना है, वन है, ए माइनस वन है, कितना है, ए माइनस वन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी का मान बोलेंगे ए माइनस वन है, ए का मान आपको पूछा जाए कि ए का मान कितना है, तो ए का मान आप बोल सकते हैं कितना है, एक है, बी का मान कितना है, माइनस ए है, और सी का मान कितना है, माइनस वन है। अब यहाँ पर समझिए, ये बहुपद है का एक गुणनफल, एक गुणनखंड या गुणनफल, गुणनफल बोला है ना, एक गुणनफल, गुणनफल, एक गुणनफल आपका दिया है, कितना दिया है, एक्स माइनस ए। अब एक बात हमें बताइए कि अगर किसी का एक गुणनखंड देता है ना, तो किसी का एक गुणनखंड देता है तो उसका एक शून्यक होता भी है ना, शून्यक होता है। तो अगर हम बोल दे कि अगर x का मान अगर हम यहाँ पर रखें तो इसको शून्यक बना देगा, जीरो बना देगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि x बराबर, इसको इसे लिख सकते हैं शून्यक, अगर गुणनखंड है तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा, x माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। गुणनखंड है तो इसका शून्यक अगर निकाले तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए बराबर जीरो। अब यहाँ से हम बात करें एक्स का मान तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक्स का मान क्या हो जाएगा, ए। अब कहा है कि अगर ये गुणनखंड है तो एक्स के जगह पर ए का मान अगर रखेंगे यहाँ इसमें, तो ए का मान रखेंगे तो पूरा को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। इसका कहने का मतलब है कि इसका गुणनखंड ए है, अगर इसका ए का मान अगर इस बहुपद में रखेंगे तो इस किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। किसी का गुणनखंड है, शून्यक है, तो शून्य का मान रखते हैं बहुपद में तो उसका मान कितना जाता है, जीरो आ जाता है, तभी बोलते हैं उसका शून्यक है। तो यहाँ पर x का मान कितना है, ए। अब इसी का मान इसमें बहुपद में रख दो, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस का ए माइनस वन, और इक्वल टू क्या लगा देंगे, जीरो, क्योंकि शून्यक अगर x के बराबर ए रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ ए रखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर माइनस ए गुने एक्स का मान कितना रखेंगे, ए, तो ए गुने कितना हो जाएगा, ए, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखिए ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस ए का गुना ए से करेंगे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का कितना, ए माइनस का कितना, वन इक्वल टू कितना, जीरो। अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस काट देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आ गया आपका ए माइनस वन इक्वल टू कितना आया, जीरो, है ना। हमें क्या पूछा था, ए का मान बताइए, ए का मान कितना हो जाएगा, एक, ए का मान कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा था, ए का मान ज्ञात करिए, तो ए का मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। बात समझ में आया क्या, समझ में आया। जब भी कोले बोले क्वेश्चन में कि इस बहुपद का गुणनखंड ई है, कोई भी दे दिया इसका गुणनखंड ए है, तो अगर गुणनखंड दे दिया है तो उसका शून्यक भी ए है, और उस ए का मान रखेंगे या तो जो भी मान दिया होगा उसका मान रखेंगे उस बहुपद में, तो किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर। तो उसका मान जब इसमें रखे हैं तो बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। अब इसी का ए का मान रखे इसमें तो क्या आ गया है, जीरो इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, ए का मान, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है ना। ऑब्जेक्टिव वगैरह में सब भर भर के पूछता है, सब्जेक्टिव में हालांकि पूछा है, ठीक है ना। देखिए बोला अल्फा और बीटा, यहाँ दो शून्यक बोल रहा है, बात कर दिया है, दो शून्यक कौन है, अल्फा और बीटा। जब बहुपद किसके रूप में दिया है, यहाँ पर बहुपद जो दिया है ना, ये बहुपद यहाँ पर जो दिया है वो दिया किसके रूप में, एफ एक्स बराबर कितना दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का टू एक्स माइनस का आठ के शून्यक हो तो, इसका शून्यक क्या है, इसका शून्यक कौन है, अल्फा और बीटा। इसका शून्यक दे रखा अल्फा और बीटा है, एक शून्यक अल्फा है और एक शून्यक क्या है, बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करिए। देखिए आसान क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस का अल्फा इंटू बीटा का मान इसने क्या किया है, पूछा है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए एक हम जानते हैं सूत्र, अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं शून्यकों का योग। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है माइनस का बी बाई ए, ठीक है। और एक हमारा होता है शून्यकों का गुणांक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलते हैं सी बाई ए। क्या बोलते हैं, सी बाई ए, ठीक है।
अब यहाँ पर मान बैठाइए। अब यहाँ पर आप रखेंगे मान, इसका मान हमें चाहिए, किसका मान ज्ञात करना है, इसी का मान ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसका मान चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा को क्या लिखेंगे, माइनस का बी बाई ए माइनस अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलेंगे, सी बाई। ठीक है, अब इसका मान आप आराम से रख लीजिए, है ना, दिया हुआ इसमें ए बी सी का मान कौन होता है, तो हम फिर से बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन होता है, ए, एक्स का गुणांक कौन होता है, बी, और जो अचर होता है वो क्या होता है, सी। अब यहाँ सब मान मिल गया है। बताइए बी का मान कौन होगा, जो एक्स स्क्वायर के साथ में एक्स का गुणांक होगा, एक साथ में कितना गुणांक है, दो, कितना है, दो। तो यहाँ तो एक माइनस से फार्मूला है, और यहाँ पर मान किसका है, बी का मान पूछा, अगर हम यहाँ पूछे ए का मान कितना है, तो ए का मान कितना बोलेंगे, एक। पूछे बी का मान कितना है, तो बी का मान आप कितना बोलोगे, माइनस का दो। और सी का मान पूछे तो कितना है, तो सी का मान पूछे कितना है, माइनस का आठ, वही मान रखना है इसमें। तो माइनस का तो फार्मूला से माइनस का बी का मान, तो माइनस का कितना हो जाएगा, दो, और बटा ए का मान रखिए, ए का मान कितना है, एक, कितना है, एक, माइनस सी का मान, सी का मान बताइए कितना है, माइनस का कितना है, आठ, माइनस कितना है, आठ, बटा ए का मान कितना, एक। तो इसको लिख सकते हैं माइनस का आठ बटा एक। ठीक है, इसको हल करिए। माइनस का गुना करेंगे, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस का दो, क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का दो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का दो बटा एक का मतलब कितना हो जाएगा, दो, और माइनस 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 यहाँ प्लस कितना, माइनस में कितना हो जाएगा, प्लस से कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा, प्लस का कितना, आठ। तो यहाँ पर हम बोलेंगे आठ और दो कितना हो जाएगा, दस। यानी इसका जो मान आया है, किसका मान आया है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसी का मान निकल के जो आया है कितना आया है, 10 आया। यही क्वेश्चन पूछा था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान बताइए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आगे क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद इतना के शून्य को ज्ञात करिए, शून्यांकों को ज्ञात करिए। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ के शून्यांकों को ज्ञात करिए। बताइए शून्यांक को ज्ञात करना है तो क्या सिखाएं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस कितना, आठ, शून्यांक बोलेगा तो इक्वल टू क्या लगा देना है, जीरो। ठीक है ना, इक्वल टू क्या लगा देना है, जीरो, है ना, इक्वल टू लगा देना है जीरो। अब तरीका क्या है, गुणनखंड करने का, द्विघात वाला बहुपद जो होता है उसका गुणनखंड करने का तरीका क्या है, आगे और पीछे गुना। आगे कितना है, एक्स स्क्वायर, पीछे कितना है, माइनस का आठ, गुना करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस आठ एक्स स्क्वायर। और इसी का गुणनखंड करना है, आठ का ही गुणनखंड करना है, और लाना है हमें कितना, लाना है कितना हमें, देखिए लाना है माइनस दो। माइनस दो कैसे आ सकता है बताइए, कैसे आएगा, तो हम बोल सकते हैं दो दो नहीं चार, दो दो नहीं चार, चार में से दो घटाएं कितना होगा, दो। लेकिन दो हमको प्लस में चाहिए या माइनस में चाहिए, दो हमें प्लस में चाहिए या माइनस में चाहिए, किस में चाहिए, तो हमें चाहिए किसमें, माइनस में। तो माइनस में चाहिए तो हम बड़ा वाला को माइनस कर देंगे, छोटा वाला को क्या कर देंगे, प्लस। अब देखिए माइनस चार में से दो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस। ठीक है ना, तो इसका सेम लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस का क्या लिखेंगे, चार एक्स, प्लस का क्या लिखेंगे, दो एक्स, एक्स के रूप में बना देना इसे, और माइनस का कितना हो जाएगा, आठ इक्वल टू जीरो। सही है, सही है, चलो ठीक। इसको जोड़ा लगा, ये दोनों का जोड़ा, ये दोनों जोड़ा, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो क्या है कॉमन, एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस चार, और प्लस इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें दो है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस कितना, चार, इक्वल टू कितना, जीरो। अब बाहर बाहर से लिखो, तो बाहर बाहर से कितना है, एक्स प्लस टू, अंदर अंदर से कितना है, तो एक्स माइनस फोर, इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब एक शून्यक निकालने के लिए एक्स प्लस टू के साथ में जीरो रखिए, और एक शून्यक निकालने के लिए एक्स माइनस चार के साथ में कितना रखिए, जीरो रखिए। ठीक है, अब इसका x का मान निकालोगे तो प्लस दो, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस दो, और इधर हो जाएगा x बराबर कितना, चार। अब क्या पूछा है, शून्यांकों को ज्ञात करिए। तो शून्यांक ज्ञात करना है तो इसका बताइए शून्यांक क्या हो जाएगा, शून्यांक क्या हो जाएगा इसका, शून्यांक क्या हो जाएगा, तो शून्यांक हो जाएगा माइनस दो कॉमा कितना, चार, ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा शून्यांक है। ठीक है, या तो इसको लिख सकते हैं अल्फा का मान इतना, बीटा का मान इतना। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, 18 का भी, 18 का भी क्वेश्चन जबरदस्त है, एक बार पढ़िए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक रूट तीन प्लस वन रूट तीन माइनस वन है ना। क्या दे रखा है, बढ़िया से हम बार बार बोले, क्वेश्चन को जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, खास करके मैथ में, क्वेश्चन को कम से कम, किसी भी चीज़ को अगर जानकारी लेना होता है तो सबसे पहले उसके बारे में क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाता है। बिना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े या क्वेश्चन के बारे में जाने, आप उसका आंसर सही से नहीं दे सकते। चाहे किसी कोई भी प्रॉब्लम हो,
दुनिया संसार किसी चीज़ का प्रॉब्लम अगर आता है लाइफ में, तो सबसे पहले हमें पता करना होता है कि प्रॉब्लम आया कैसे, उसके बाद ही हम उसे सॉल्व करते हैं। अब बिना जाने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे। तो क्वेश्चन को पहले समझिए। इसके पहले जो क्वेश्चन में आया हुआ था, वो शून्याङ्कों का योग दे रहा था, शून्याङ्कों का गुणांक दे रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में ज़रा गौर से देखिए क्या दिया है, जिसके शून्याङ्क बोला है, केवल शून्याङ्क बोला है, ना कि शून्याङ्कों का योग बोला है और ना ही शून्याङ्कों का गुणनफल बोला है। तो शून्याङ्क बोला है, शून्याङ्क का मतलब क्या है? तो यहाँ पर हल करते हैं तो पहले हम लिख लेते हैं जो चीज़ दिया है, जो चीज़ दिया है, निकालना उसको बाद में। दिया क्या है? जिसके शून्याङ्क, एक शून्याङ्क तो हमारा ए है और दूसरा शून्याङ्क ए है। शून्याङ्क हम लोग क्या कहे थे बाबू? शून्याङ्क को, एक शून्याङ्क को हम लोग कहे थे अल्फा, एक शून्याङ्क को क्या कहे थे? अल्फा। अल्फा का अगर मान देखा जाए तो कितना है? √3 + 1 है। ये केवल अल्फा का मान है, ना कि अल्फा प्लस बीटा का मान है, अल्फा का मान है। दूसरा क्या है? बीटा। बीटा का मान कितना है? √3 - 1 ये है। ये अल्फा का मान है, या बीटा का मान है। अब एक बात बताइए, हमको ज्ञात क्या करने बोला है? द्विघात बहुपद। क्वेश्चन में हम जो कहा है इसको सिंपल से वो समझिए। क्वेश्चन को द्विघात बहुपद पूछा है। द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद का सूत्र जानते हैं ना क्या होता है? इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम अभी इसको इधर कर लेते हैं। द्विघात बहुपद का सूत्र यहाँ लिखते हैं, ठीक है ना? क्यों लिखते हैं थोड़ा सा देखना। द्विघात बहुपद यहाँ पर बता देते हैं सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा सूत्र होता है द्विघात समीकरण। देखिए शून्य, अल्फा का मान पता है, बीटा का मान है। अगर बहुपद चाहिए तो हमको अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना होगा और एक अल्फा इंटू बीटा। इसलिए हम यहाँ पे नहीं किए थे, क्योंकि हम यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा। बात समझ में आया? अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे? पहले अल्फा का मान बैठाएंगे। अल्फा का मान कितना है? √3 प्लस कितना 1 यह प्लस बीटा, प्लस का बीटा का मान कितना है? √3 माइनस का 1। सही है? यह शून्याङ्कों का योग हो गया है। अब इसको हल करिए तो √3 प्लस 1, इसको करेंगे तो √3 माइनस का 1। ठीक है? प्लस का 1 माइनस का 1 क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, घट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है? बचा क्या? √3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√3 कितना जाएगा? 2√3। हमें किसका मान अभी निकालें बाबू? इसका मान निकालें। किसका? तो अभी हम जाके निकाले अल्फा प्लस बीटा। ठीक है? अल्फा प्लस बीटा भी जाके निकाले हैं। उसी प्रकार से हमें क्या निकालना है बताइए? अब तो समझ में आ गया क्या निकालना होगा। अब निकालना होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान पहला शून्यक दे रखा है। पहला शून्यक कितना है? √3 प्लस 1 और इंटू दे रखा है √3 माइनस 1, है ना? क्यों गुना करना है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान रखना है, फिर बीटा का मान रखना है, तभी तो अल्फा इंटू बीटा आएगा। अब गुना करिए तो क्या हो जाएगा? फार्मूला। यहाँ फार्मूला है, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का बात किया जाए तो कितना है? √3 का होल स्क्वायर, और माइनस बी का बात किया जाए तो 1 का होल स्क्वायर। ठीक है? करिए। √3 का स्क्वायर कितना होता है? √3 का स्क्वायर जो होता है कितना होता है? 3 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। अब यहाँ पे 3 में से 1 घटेगा, कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 2। अब बताइए कि इसका मान निकल के आया है। ये निकल के आया है अल्फा इंटू बीटा। क्या निकल के आया? अल्फा इंटू बीटा। अब हमें क्या चाहिए? द्विघात बहुपद। अब हमको ज्ञात करना है क्या बाबू? क्या ज्ञात करना है बोलो? अब ज्ञात करना है हमें द्विघात बहुपद। अब लिखिए सूत्र। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या है? हाँ, तो ये है एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मान बैठाइए। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखिए, ठीक है? माइनस का माइनस लिखिए। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें कहीं पे, देखिए ढूंढिए कहाँ पर है, कहाँ पर है? यहाँ पर है ना? तो यहाँ हो जाएगा 2√3 और इंटू कितना हो जाएगा? एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का भी मान निकाल के रखें, कितना है? ढूंढिए यहाँ पर कितना है। यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 2। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2। इसी को हल करिए आप, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2√3 एक्स प्लस का 2, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही होगा द्विघात बहुपद। ठीक है? क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िए। पहले क्वेश्चन में कहा क्या गया है ना? बिना पढ़े अगर जवाब देंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है? आगे क्वेश्चन है इसका, चलिए
क्वेश्चन है क्या कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद पी एक्स बराबर 2x² माइनस 11x प्लस 11 के शून्यक है, इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान दिया है। देखिए बहुपद यहाँ दिया है, पी एक्स का मान दे रखा है, कितना दिया है बहुपद, तो ये दिया है 2x² माइनस 11x प्लस का कितना 15 है ना, ये बहुपद है। हमको क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको ज्ञात करिए, इसको ज्ञात करिए। मतलब इसको ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसी का मान हमें चाहिए जी, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का अगर एलसीएम ले लेते हैं, है ना, इसका मान पूछा है ना, यहाँ पर इसका मान पूछा है, तो हम लिखे इसको 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू, इसका एलसीएम ले तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ अल्फा अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा बीटा, और यहाँ बीटा बीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा अल्फा अल्फा का गुना 1 से होगा तो 1 हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा बराबर अल्फा इंटू बीटा। एक बात बताइए, इसको हम कर्म विनिमय नियम के अनुसार से हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है, चलो ठीक। अब एक बात बताइए, ये अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है बताइए, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a, सही है, सही है, इसका मान बैठाइए, इसका मान बैठाइए, b का मान ढूंढिए, कौन होता है b, जो x के साथ में गुणांक कितना है 11 है। अब यहाँ से माइनस पहले 11 माइनस का b का मान लिखिए तो कितना हो जाएगा -11 बटा a का मान बताइए कितना, a का मान कितना है 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है, फिर बटा c/a, c का मान बताइए कितना है, c का मान है 15, c का मान कितना है 15, और फिर a का मान बताइए, a का मान कितना है, a का मान पुनः 2 है, ठीक है, नीचे वाला से कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कटेगा, क्या बचेगा इसमें बताओ, इसमें क्या बचेगा -11 बटा कितना 15, और यही हमारा हो जाएगा क्या हुआ, यही हो जाएगा इसका आंसर। अच्छा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होना था ना, हाँ माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 11/15। या तो आप एक तरीका से और यहाँ पर कर सकते थे, देखिए हम यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट यहाँ पर, ऐसे एक काट देते डायरेक्ट, कट जाता, क्या बचता माइनस का b/c, ठीक है ना, यहाँ डायरेक्ट मान बैठा लेते, b का मान कितना, b का मान कितना है माइनस का 11, माइनस का हो जाएगा माइनस का 11, और बटा c का मान कितना है 11 है, 15 है, हम बोल सकते हैं माइनस माइनस 11/15, ठीक है, इतना नहीं करते तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते थे ए से काट के, ठीक है, चलो बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आज तक जो है इतना ही क्वेश्चन था 19 तक, इसके पहले 10 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा चुका है, और इस वीडियो में आपका 9 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर समझ में आया अच्छी तरीका से, तो आप ज़रूर कमेंट करिए कि सर वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, ताकि अगर कुछ और प्रॉब्लम हो, कुछ अगर कंटेंट लिखने वगैरह में या तो फिर राइटिंग वगैरह प्रॉब्लम, तो ज़रूर आप बताइए कि सर कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो इसको सुधार किया जाए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त है, फिर मिलते हैं पार्ट 3 में, आपका जो है 19 के बाद जो भी क्वेश्चन होगा आपको अगले वीडियो में मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।